नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। देश में कोरोना वायरस के बाद अब आई फ्लू का खतरा भी जो है वो मंडराने लगा है। ये खतरा सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि बुजुर्गों में भी देखा जा रहा है। अभी आई फ्लू होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचा किस तरह से जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेपी है मेरे साथ। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। ये जो विषय है जो आपने आज ये विषय उठाया है, ये हम रोज़ देख रहे हैं। बहुत लोगों को, आपने भी देखा होगा कि रोज़ लोग काला चश्मा लगाए घूम रहे हैं, क्लासों में भी, ऑफिस में भी। ये इसलिए क्योंकि उनको आई फ्लू, जिसे कंजंक्टिवाइटिस हम कहते हैं, वो हुआ होता है। और एक बहुत बड़ा वहम है, किसी की आंखों में देखो तो आपको भी हो जाता है, तो शायद इसलिए वो काला चश्मा लगा रहे हैं। अब पर्पस काले चश्मे का ये है कि आपको इसमें लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, फोटो सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से आपको ब्राइट लाइट भी तंग करती है। इसलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं भी आप काला चश्मा लगाओ ताकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहो। लेकिन वो हमारे इधर वो बातों बातों में उसका मतलब निकला है कि शायद ये एक दूसरे की आंखों में देखने से फैलता है, तो ऐसे वो नहीं फैलता। ये फैलता है एक दूसरे के, अगर किसी को इन्फेक्शन हुई है और उसने किसी टेबल पे जैसे यहाँ पे टच किया और आपका भी हाथ यहाँ पे लग गया और आपने अपनी आइज़ को रब कर लिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस आई फ्लू के इस सीज़न में है सबके लिए, वो ये है कि आपने अपनी आंखों को जो मर्जी हो जाए टच नहीं करना। कोई पता नहीं आपने कहाँ पे टच किया और वहाँ से आपको ये इन्फेक्शन हो जाए और आपकी आइज़ भी रेड हो जाए, उसमें पानी निकलना शुरू हो जाए, उसमें दर्द शुरू हो जाए, बाहर की आपकी जो लिड्स हैं ये स्वेलिंग हो जाती है इनमें, और आपको एक सफ़ेद सा डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें भी सुबह जब आप सो के उठते हो कई लोग कहते हैं भी हमारी आंखें चिपक गई जी। तो वो भी, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे लगता है कि हाँ ये कंजंक्टिवाइटिस है। ये ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होता है, ये कुछ टाइम के बाद अपने आप भी ठीक होता है, बॉडी अपने आप को खुद ठीक कर लेती है अगर ये छोटी मोटी इन्फेक्शन हो। लेकिन सिंपल एंटीबायोटिक्स से, अगर टाइम टू टाइम एंटीबायोटिक्स हम डाल लें तो ये इससे बचाव हो सकता है। तो आपने इसके लक्षण बताए, आखिरकार लोगों में ना एक वहम सा हो गया और डर सा पैदा हो गया कि हमें आई फ्लू ना आ जाए। ये होता किस तरह से है और ये आई फ्लू होता क्या है? आई फ्लू है कि जो हमारे बाहर की आंख के ऊपर जो सफ़ेद एरिया है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं साथ में। तो उसी को हम आई फ्लू कह देते हैं आसान भाषा में। और ये बारिश का मौसम है, इसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर है, तो यहाँ पे हर तरह के बैक्टीरिया को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने का। तो जब वो कहीं भी कहीं इन्फेक्शन होती है तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। गर्मियाँ सर्दियों में तो कम इन्फेक्शन होती है, लेकिन इस बरसात के मौसम में बहुत इन्फेक्शन होती हैं, बिकॉज ये ह्यूमिड वेदर होता है, इसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये आजकल बहुत कॉमन है। स्कूलों में बच्चों में पूरी क्लास को कंजंक्टिवाइटिस होता है, बिकॉज बच्चे आंखों को मल लेते हैं, एक टिफ़िन शेयर कर लिया, किताबें शेयर कर ली, पेंसिल शेयर कर ली, तो उससे ये बच्चों को ये इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैलती है। उन्हीं से ही बुजुर्गों को घर आके वो अपने अपने घरों में फैल रही हैं इन्फेक्शंस, और तो कुछ खास नहीं है। बच्चों में भी हो सकता है और बुजुर्गों में भी हो सकता है। तो युवाओं की अगर बात करें तो वो किस तरह से, उनमें ज़्यादा खतरा किसी को भी हो सकता है, सबको हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद भी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी अगर दवाई नहीं डालोगे। अगर आप दवाई डालोगे तो आप ये 5-7 दिन में ठीक हो जाओगे। तो इसलिए कोई बहुत सीरियस इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है कि अगर आप लेट हो गए तो क्या होगा, थोड़े दिन स्वेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, प्लस कोई आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्बिफ्लेम टाइप की गोली खा लो या तो आइबुजेसिक टाइप की वो गोली खा लेते हैं। इसमें पूरे देश में जो है वो आई फ्लू को लेकर एक चर्चा बनी हुई है और बड़े सारे लोग डरे हुए भी हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा ये डेंजरस नहीं है? जी, ये सिर्फ एक अफवाह है कि ये बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है नहीं है। तो अगर आप टाइम टू टाइम किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के आप प्लेन एंटीबायोटिक डालेंगे, कोई कॉम्बिनेशन, स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन नहीं डालेंगे, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इसको पिंक वायरस भी मेरे ख्याल से क्योंकि आंखें रेड हो जाती है ना, तो वो लगता है वो पिंक हो गया ना, मतलब जो अभी वाइट है वो रेड हो गया, तो वो कलर वैसा लगता है ना, तो इसलिए इसको पिंक वायरस कहते हैं या पिंक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो हमारे जम्मू का अगर मैं बात करूँ तो वहम बड़ी जल्दी वो पकड़ लेते हैं जम्मू के लोग। अगर फिर भी लोगों को इससे बचना है, किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर किसी को हो गया ये वायरस तो किस तरह से वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं? जम्मू के लोग वहम नहीं पकड़ते हैं, जम्मू के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। मुझे 10-12 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा,
इनसे आप जब भी घर जाओ आप अपना हाथ धो अच्छी तरह प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करें, अपने सराहने के गिलाफ रोज़ बदलें, अपने हैंड टावल ज़रूर बदलें रोज़, और अपने घर को जो आप क्लीन रोज़ सफाई करते हैं उसमें थोड़ा सा एंटीसेप्टिक जो आजकल आते हैं वो डाल के आप उससे घरों को अपना साफ़ करें। या टेबल के जो सरफेस हैं, जो टेबल टॉप्स हैं, उन्हें भी आप रोज़ क्लीन करेंगे तो इससे बचाव हो सकता है। और अगर घर में किसी को है तो उसका सराहने का गिलाफ और तौलिया अगर आप अलग कर देंगे तो उसी से 50-70% का बचाव हो सकता है। मतलब अलग सी मेडिसिन इसके लिए कोई नहीं बनी? एंटीबायोटिक, प्लेन एंटीबायोटिक से ही काम बन जाएगा, है ना। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए। तो जो आई फ्लू जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में, और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी लोगों को ये आई फ्लू हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ कर दिया इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको लेनी है, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसलिए अफवाह में ना फैलें। तो जो राय आपको दी जाती है उसी राय का पालन करें, और इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी कोई सुझाव आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जो है वो दे सकते हैं। नमस्कार।